आज हम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे और इसके कुछ ना स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि स्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए, जो हमारी क्रेटिस्टिक इक्वेशन है उसमें अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर कोई एक भी ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर आ जाए तो उसको मार्जिनली स्टेबल कहते हैं, तो मार्जिनली अनस्टेबल भी कह सकते हैं। अगर कोई भी एक पोल भी अगर हमारा राइट साइड पे चला जाए तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए। मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए बाकी सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक जीरो वाली लाइन के ऊपर हो। और अनस्टेबल के लिए अगर कोई भी एक भी राइट साइड पे चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो। ठीक है, इससे हम यहाँ की क्रेटिस्टिक्स इक्वेशन ये नीचे लिखी है, इससे हम पोल्स फाइंड करते हैं। देखें, अगर सिंपल हो तो फिर तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर हाई ऑर्डर की ये इक्वेशन हो तो इसके डायरेक्ट रूट्स निकालना मुश्किल होता है। तो ये काम आसान कर देता है हमारा राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। इसमें करते क्या है, इसमें हम जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन हो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर पावर कम करते जाते हैं। एस टू द पावर 6 है तो फिर एस टू द पावर 6 5 4 3 2 1 0 तक जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वाले दो लाइनों के कोफिशिएंट्स हम ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं, पहले पहले वाला कोफिशिएंट लिखते हैं, दूसरा छोड़ के तीसरा लिखते हैं, फिर चौथा छोड़ के पांचवा लिखते हैं, मतलब एक छोड़ के लिखते जाते हैं और जो रह जाते हैं वो दूसरे वाली लाइन में लिख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल से हम इसको दोबारा क्रॉस चेक करते हैं। अब पहले वाली दो लाइनें ओरिजिनल इक्वेशन से मिल जाती हैं, अगले वाली लाइनें हम इन्हीं दोनों इक्वेशनों से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इस इक्वेशन को इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस केस में देखें। ठीक है, अब A0 A0 A2 A4 A6 क्या है, पीछे वाली इक्वेशन देखें, उसमें कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, A0 पहले वाले का कोफिशिएंट था, A2 जो है वो तीसरे वाले का है, A4 जो है वो चौथे वाले का है। तो ये कोफिशिएंट्स लिख लिए, फिर उसके बाद A1 A3 A5 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय इसी वैल्यू से करना। देखें, A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 डिवाइडेड बाय A1, तो जो आंसर आ जाएगा इसे A1 के नीचे लिख। इसी तरह A3 को A4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस A2 को A5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसी को A3 से डिवाइड करना है और इसके नीचे यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब तरीका एक ही है। आपने जिसके नीचे वाला फाइंड करना है उसको उसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस दूसरे वाले से, और उसी से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये देखें, फिर दोबारा इसको ना एक दफ़ा फिर दिखाया गया, A1 को A0 से इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय इसी नंबर से करें। तो इसी तरह हम सारे कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। एग्जांपल से इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। अच्छा, जब ये सारे कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेते हैं ये वाले, तो फिर पहले वाली लाइन में हम चेक करते हैं जी कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं। साइन चेंजेस का मतलब होता है कि अगर पहला नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं है, दूसरा नेगेटिव है तीसरा भी नेगेटिव है, कोई साइन चेंज नहीं है, तीसरा नेगेटिव है चौथा पॉजिटिव है, एक साइन चेंज आ गया, चौथा पॉजिटिव है पांचवा भी पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं है, पांचवा पॉजिटिव है छठा भी पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं है, छठा पॉजिटिव है सातवां नेगेटिव है, तो एक और साइन चेंज आ गया, मतलब दो साइन चेंजेस हैं। तो जितने साइन चेंजेस होते हैं उतने हमारे पोल होते हैं राइट हाफ प्लेन में, और कोई भी पोल हमारा अगर एक भी राइट हाफ प्लेन में चला जाए तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। सही है, तो
ये इसके बेसिक स्टेप, यही दो बेसिक स्टेप्स हमने जो फाइंड करने हैं। देखिए एक एग्जांपल है, a4 s raised power 4, a3 s raised power 3, a2 s raised power 2, a1 s और a0। s raised power 4 है, s4 s3 s2 s1 s0 लिखना। पहले वाली दो लाइनें जो हैं s4 और s3 की इसी इक्वेशन से उठानी है। पहले s4 का कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पे, s2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है और कांस्टेंट यहाँ पे लिखना है, s3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, s1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है और ये जगह खाली रहेगी। अब ये देखें, s रेज़ पावर 4 से लेकर 0 तक लिख दिया। s4 का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक छोड़ के दूसरा s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, आगे पहला 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, ठीक है। इसी तरह एस क्यूब है, एस क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 2, एस का कोएफिशिएंट क्या है 4 और अगले वाली लाइन में यहाँ 0 लिख दिया। अब ये पहले दो लाइनें हमने ऊपर वाली इक्वेशन से लिखी। अब ये नीचे वाली वैल्यू फाइंड करनी है। नीचे वाली कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 6 माइनस 4 तो 2 आ गया। 2 डिवाइडेड बाय, इसी नंबर से डिवाइड करना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, 20 को जब 4 से डिवाइड किया तो 5 आया, ठीक है। ये दोनों लाइनें आ गई। इसके बाद देखें, इसको इससे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 तो माइनस 6 आ गया, तो यहाँ पे देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब माइनस 6 है, माइनस 6 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 6 5 आ गया। इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखें, पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं है, पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस केस में दो साइन चेंजेस हैं। तो दो साइन चेंजेस का मतलब है इसमें दो पोल्स मेरे राइट हाफ प्लेन में। जब दो पोल्स राइट हाफ प्लेन में हो गए तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो, क्योंकि सिस्टम कोई भी एक पोल भी अगर राइट साइड पे चला जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। वैसे इसमें टोटल पोल्स कितने हैं, 4, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, 4 में से 2 राइट हाफ प्लेन में है। जब एक भी राइट में चला जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एस क्यूब 10s क्यूब 31s और 1030, एस क्यूब है तो एस रेज़ पावर 3 से लेकर एस रेज़ पावर 0 तक चलेगा। एस क्यूब में पहले का कोफिशिएंट 1 है, तीसरे का कोफिशिएंट 31 है, ठीक है। ये ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि दोनों जीरो जो है कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। अब दूसरे वाले का कोफिशिएंट यहाँ पे एस स्क्वायर का 10 है और यहाँ पे 1030। अब देखिए हम इस लाइन को काट भी सकते हैं, अगर 10 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, इसको 10 से डिवाइड किया तो 103 आ गया। इस तरह करने से हमारी मैथमेटिकली सिंप्लिसिटी आ जाती है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना है जी, -31 डिवाइडेड बाय माइनस 31 में से जब 103 निकाले तो -72 रह गए, डिवाइडेड बाय 1 करके 72 आ गया। अच्छा, इसका मैसेज ये भी कि अगर हम हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि हम डिटर्मिनेंट ले लें, इन दोनों का अगर डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है ना ये सारा काम, इन दोनों का डिटर्मिनेंट इस तरह होता है, तो डिटर्मिनेंट के लिए नेगेटिव साइन यहाँ बाय लिखो, मतलब एक शॉर्टकट तरीका दिखाएंगे, है ना। चाहे बल्कि सिंपल तरीका भी आप इस्तेमाल करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें। देखें ये वो काम है जो डिटर्मिनेंट के अपोजिट हम कर रहे हैं। तो अगर हम डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो माइनस साइन बाय लिखना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक साइन बाय लिखेंगे, ठीक। अब इसी तरह यहाँ -72 आ गया, इसके नीचे वैसे 0 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके -72 से डिवाइड करेंगे तो 103 आ जाएगा।
ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक साइन चेंज, दो साइन चेंज, तो दो पोल्स में इसके राइट हाफ प्लेन में है। जब वो दो पोल्स राइट हाफ प्लेन में है तो इसका मतलब है सिस्टम अनस्टेबल है। इससे कोई स्पेशल कंडीशन भी देखते हैं। एस क्यूब एस टू एस है ना, ठीक है, पहला दूसरा, पहला ये, दूसरा एक और दो, एक और 24, एक और 24 लिख लिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दो में से 24 माइनस किया तो -22, -22 को एक से डिवाइड कर दिया तो -22 ही रहा। अच्छा, जब यहाँ पे जीरो आ जाता है ना तो ये वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। आप कैलकुलेट करें या ना करें यही आंसर आएगा, ठीक है। -22 को इससे मल्टीप्लाई करें कि -0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -22 करेंगे तो यही टर्म वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो आप सॉल्व करते हुए अगर इसकी जिस वैल्यू के नीचे भी जीरो हो वही उससे पिछले वाली वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाती है। जैसे पिछले केसेस में देखें, यहाँ पे जीरो था ना तो ये 103 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके पिछले केस में देखें यहाँ 5 के नीचे जीरो था तो ये 5 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस 5 के नीचे यहाँ जीरो है तो ये वाला 5 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी दो पोल्स राइट हाफ प्लेन में हैं क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, अनस्टेबल है। अच्छा, व्हाट इफ के अगर कोई इस तरह की इक्वेशन दी जाए और हमें कहा जाए कि के की वो वाली वैल्यू बताएं जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो। देखिए एस क्यूब है, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस जीरो और सिंपल कांस्टेंट। पहले वाले का कोफिशिएंट 1 है, दूसरा छोड़कर तीसरे का कोफिशिएंट 3 है और आखिर वाले का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस के। तो पहले तो हमने पहला कोफिशिएंट और तीसरा कोफिशिएंट लिखा 1 और 3, ठीक है। और यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1 प्लस की, 3 और 1 प्लस की। देखें ये कांस्टेंट है, ये दोनों इकट्ठे आएंगे क्योंकि ये एस का कोफिशिएंट नहीं है, ये सिंपल कांस्टेंट है तो एक साथ लिख, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 माइनस 1 माइनस किए, 9 में से एक निकाला तो 8 रह गया, 8 माइनस किए डिवाइडेड बाय 3, इसी रिपीटेड वैल्यू से डिवाइड करना था तो 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे आ गया। देखिए 1 प्लस के नीचे 0 है तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इस वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए और इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब के जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जब के ग्रेटर देन -1 होगा। देखिए -1 से ऊपर ऊपर सारी वैल्यू के लिए इस 1 प्लस के का आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा जब के की वैल्यू 8 से कम हो, ठीक है ना। 8 से जब कम होगी तो ये वाला आएगा। अब ये कहता है कि जी -1 से ऊपर हो और ये कहता है 8 से कम हो, ठीक है। ये कहता है 8 से कम हो और ये कहता है -1 से ऊपर हो। तो इसका मतलब है के की जिस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल होगा वो -1 से लेकर 8 तक हो, क्योंकि यहाँ पे हमें के चाहिए ग्रेटर देन -1, यहाँ पे हमें के चाहिए लेस देन 8, तो -1 से 8 के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। अच्छा, स्पेशल केसेस को देखते हैं। व्हाट इफ कि अगर पहले वाली लाइन में कोई एक जगह जीरो आ जाए, अगर पहले वाली लाइन में कोई एक जीरो आ जाए तो उसको हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ई से रिप्लेस कर देते हैं। देखें जैसे ये क्वेश्चन है एस क्यूब 2s स्क्र एस और 2, यहाँ पे 1 और 1, दूसरे 2 और 2, 1 और 1, 2 और 2 लिख दिए। देखिए 2 माइनस 2, 2, दो को जब एक से मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 2 1, माइनस 2 इंटू 1 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 0 आ गया। और जब पहली लाइन में कोई भी 0 आ जाए तो इसको एक आर्बिट्रेरी नंबर ई से रिप्लेस कर देते, ठीक है। इसको ई से रिप्लेस कर दिया, अब नीचे वाला फाइंड करना, यहाँ पे लिखा हुआ ई है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था इसके नीचे 0 तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तो इसी वैल्यूज को यहाँ पे लिख दी। इसका एक और तरीका भी हम उसको आगे चल के देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह एस रेज़ पावर 5 में 5 4 3 2 1 0
पहले का कोफिशिएंट 1, तीसरे का कोफिशिएंट 2, पांचवें का कोफिशिएंट 11, दूसरे का कोफिशिएंट 2, चौथे का कोफिशिएंट 4 और इसका 10। ठीक है, 1 2 11 2 4 10। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया। 44 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 तो 6 आ गया। मतलब ये जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं। अब ये 0 आ गया तो इसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट ई से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इससे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाला जो है इसको हमने C1 लिखा हुआ है। C1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू ई माइनस 6 इंटू 2, यानी कि 4e माइनस 12 डिवाइडेड बाई ई, 4e माइनस 12 डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, अब सी की ये वैल्यू लिखती हूँ। इसी तरह इससे नीचे वाला जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, 6c1 माइनस 10e डिवाइडेड बाई c1। सही, ये डी आ गया। अब ये 10 है तो ये वाला 10, इसके नीचे 0 है तो यही एज इट इज है। अब इस केस में देखें कितने साइन चेंजेस हैं। साइन चेंजेस कोई न समझ आ रहे हैं इसमें? देखिए फर्स्ट करें, आप ई की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 1 ले लिया, सिर्फ 1 ले लिया। ठीक है, ए की 1 ले लिया। जब ई की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, जब -12 आ जाएगा, जब -12 यहाँ पे इसकी जगह -12 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय -12 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। अगर इसको 1 रखा तो ये -12 आया और फिर ये पॉजिटिव आ गया। मतलब एक अगर पॉजिटिव रखा, ई की वैल्यू ये पॉजिटिव रखा तो ये नेगेटिव आया, अगला फिर पॉजिटिव आ गया। तो दो साइन चेंज आ गए। दो साइन चेंजेस से हमारी दो पोल्स लेफ्ट हाफ और राइट हाफ प्लेन में चले गए। जब दो पोल्स राइट हाफ प्लेन में चले गए तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है, अगर ई की वैल्यू को नेगेटिव भी रखेंगे, जब ई की वैल्यू फर्स्ट करें यहाँ पे माइनस क्योंकि आप रख नहीं सकते, क्योंकि देखिए पिछले वाले वैल्यू पॉजिटिव है, पिछले वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस आप अपनी तरफ से सपोज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह का आ गया कि यहाँ पे के की कोई वैल्यू बताएं जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो। पहले वाला कोफिशिएंट 1 1 और के लिख दिया। 1 1 और के लिख दिया, नीचे वाला 1 और 1 लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा तो इसको ई से रिप्लेस करते हैं। के नीचे 0 है तो ये के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस के डिवाइडेड बाय ई माइनस के डिवाइडेड बाय ई, ई माइनस के डिवाइडेड बाय ई लिखा ना, ई मैंने डिवाइडेड बाय के लिख दिया। अब यहाँ पे के है, इसके नीचे 0 है तो ये के यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अब इसको पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव हैं, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करें तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 माइनस के डिवाइडेड बाई ई। अच्छा, 1 माइनस के डिवाइडेड बाई ई आ गया। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो ई माइनस के डिवाइडेड बाई ई। अगर इसमें देखें ई और ई आपस में कैंसिल हो गए, एक दफ़ा तो 0 लिख दिया, माइनस के डिवाइडेड बाई ई आ गया, है ना। अगर इन दोनों को आप अलग कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई ई माइनस के डिवाइडेड बाई ई। माइनस के डिवाइडेड बाई ई है तो ये के की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। इस नेगेटिव के अंदर अब देखिए ये माइनस है तो के की सारी रेंज के लिए ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। के की सारी पॉजिटिव रेंज के लिए अनस्टेबल होगा। अगर के की वैल्यू को नेगेटिव रखें, देखें के की वैल्यू -1 -2 -3 रखें, तो जो नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि माइनस की है ना, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो के की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए ये सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, के इज इक्वल टू -1 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए स्टेबल होगा, और के की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। अच्छा,
इसी तरह एक और केस देखते हैं यहाँ पे। इसी को हम एक और ये जो तरीका था ई वाला, इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका, एक तो बिल्कुल पहले उसी तरह सॉल्व किया गया जिस तरह हमने पहले किया ना, पहला 1 3 5, ठीक है, दूसरे वाले में 2 6 और 3, 2 6 और 3, यहाँ पे ई आ गया तो उसी लिहाज से चलाते गए हम चलाते गए। अब यहाँ पे देखें, इस अगले कॉलम में आए तो यहाँ पे एक दफ़ा ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव ली जाए, या पॉजिटिव ली जाए तो ये 6 पॉजिटिव, फर्ज करें 1 लेते हैं तो 6 माइनस 7 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू माइनस नेगेटिव 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 डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। इसी तरह अगर ई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम नेगेटिव लें तो यहीं पे पहले ही नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने से सिस्टम वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन लाजमी अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे देखें एक पोल और दो पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में चले गए हैं। अगर नेगेटिव ले लें तो भी दो पोल मेरे लेफ्ट हाफ प्लेन में चले गए। पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि हो सकता है सिस्टम स्टेबल हो। अगर हम नेगेटिव ले लें तो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। हम पिछले वाली वैल्यू के साथ मैच करके लेते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका ये है कि हम इस एस को, इस एस रेज़्ड पावर 5 को हम 1 ओवर एस से रिप्लेस कर दें। जब 1 ओवर एस से रिप्लेस कर देंगे तो ये 1 ओवर एस रेज़्ड पावर 5, 1 ओवर एस रेज़्ड पावर 4, 1 ओवर एस रेज़्ड पावर 3 और इसी तरह यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इक्वल टू 0 की होती है। ये आ जाएगा। जब 1 ओवर एस रेज़्ड पावर सारा कर लिया तो हमारे पास देखें एंड पे जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा जब एस रेज़ पावर 3 से सारों को देखें, यहाँ पे 1 ओवर एस से रिप्लेस किया, सारों जगह 1 ओवर एस से रिप्लेस किया तो कोफिशिएंट सारे उल्टे हो जाएंगे। देखिए एस रेज़ पावर 5 को आपने 1 ओवर एस से रिप्लेस, एस रेज़ पावर 1 ओवर एस से रिप्लेस किया तो 1 ओवर एस रेज़ पावर 4, 1 ओवर एस पावर 3, 1 ओवर एस रेज़ पावर 2, 1 ओवर एस। जब सारों के नीचे एस रेज़ पावर 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ एस रेज़ पावर 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ एस रेज़ पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये उल्टी वाली फॉर्म लिखी हुई है इसीलिए क्योंकि सारे उल्टे चलेंगे, क्योंकि एस को 1 ओवर एस से रिप्लेस कर दिया तो ये कोफिशिएंट सबसे हायर हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, ये लोएस्ट हो जाएगा। अब इसके साथ सॉल्व करें। ये कब हम करते हैं ये काम, जब पहले वाली लाइन में किसी जगह पे 0 आ जाए। ठीक है, पीछे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें देखें पहले वाली लाइन में यहाँ पे 0 आ, तो इस 0 को हमने, एक तरीका तो ये है इसको ई से सॉल्व कर लिया जाए। अब ई की दो तीन पॉजिटिव जो अपने इसकी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, देखिए यहाँ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है। तो इसका एक और आसान तरीका ये है कि हर एस को 1 ओवर एस से रिप्लेस कर दिया जाए। जब 1 ओवर एस से रिप्लेस करेंगे तो लोएस्ट पावर वाली हाईएस्ट हो जाएगी और हाईएस्ट वाली लोएस्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ 3 6 2 आ गया, 5 3 और 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये सही सॉल्व हो जाए। इसमें एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दो पोल इसके राइट ऑफ में। अच्छा, व्हाट इफ की अगर पूरी की पूरी लाइन 0 हो जाए। देखिए पिछले केस में हमने देखा कि सिर्फ 1.0 होगा, 1.0 का दो सोल्यूशन निकाले, एक इसको ई से रिप्लेस कर दो और दूसरा क्या किया हमने, इसको एस को 1 ओवर एस से रिप्लेस कर दो, जो हमें ज़्यादा बेहतर लगा। अगर पूरी की पूरी लाइन 0 हो जाए तो हम ऊपर वाली लाइन का डेरिवेटिव लेके नीचे लिख देते। सही है, अगर पूरी की पूरी लाइन 0 हो जाए, जैसे इस केस में देखें एस रेज़ पावर 3, एस रेज़ पावर, ये 1 है, ये 4 है, 2 और 8 है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो नीचे पूरे की पूरी लाइन 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम करते हैं, नीचे वाली जो 0 वाली लाइन है वो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं और उसके कोफिशिएंट लिख देते हैं। एक और उसी तरह का क्वेश्चन है कि आप के की वैल्यू बताएं कि सिस्टम को स्टेबल कर दें। अब देखें 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 2,
और नीचे फिर के लिखा हुआ है। अब देखें ये वाला के की सारी वैल्यूज़ के लिए स्टेबल होगा, ये 8 तक स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है ये 0 से अब ऊपर ऊपर जा रहा है, ये 8 से नीचे नीचे जा रहा है। तो के की वैल्यू 0 से 8 के बीच में होनी चाहिए। ठीक।